क्लास 11th क्लास है बच्चों। हम आपको काव्य खंड से पाठ 3 तुलसीदास पढ़ा रहे थे, जिसमें हमने तुलसीदास का जीवन परिचय और भरत महिमा पढ़ा दिया है। आज हम आपको उसके आगे से कवितावली पढ़ा देते हैं। तो कवितावली लंका दहन से खंड से लिया गया है। लंका दहन का प्रस्तुत प्रसंग समन्वयकारी संत महाकवि तुलसीदास जी द्वारा उद्धृत है। इस प्रसंग में श्री राम के अनन्य सेवक हनुमान जी द्वारा राक्षस नगरी लंका पर लंका में जो उनके साथ होता है उसका सजीव चित्रण किया गया है। इस कविता में विषयानुकूल, तीव्र और कठोर वाणी का प्रयोग हुआ है। बालधि विशाल विकराल ज्वाला जाल मानो, लंका लिलिबय कौ काल रसना पसारी, कौंधो व्योम बिथिक भरे है भूरि धूम केतु, वीर रस वीर तरवीर सी उघारी है, तुलसी सुरेश चाप कौंधो दमिनी कलाप, कौंधो चली मेरु ते कृष्णु सरी भारी है, देखे जतुधानी अकुलानी कहे, कानन उज्जार्यो अब नगर प्रजारी है। यहाँ पर हनुमान जी की जलती हुई पूँछ को देखकर ऐसा लग रहा है, कैसा लगता है, इसका ही इन पंक्तियों में वर्णन हुआ है। साथ ही राक्षसों की स्त्रियां एवं राक्षस किस प्रकार भयभीत एवं व्याकुल हैं, इसका भी वर्णन इन पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी ने किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की जलती हुई पूँछ ऐसी लग रही है मानो एक भयंकर ज्वालाओं का समूह है। लाल लाल लपाती हुई उस जलती हुई पूँछ को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो लंका का समूचा निगल जाने के लिए कोई साक्षात्कार अपनी जीभ लपलपा कर रहा हो, और ऐसा लगता है मानो आकाश मार्ग में अनेक धूमकेतु पुच्छल तारे चमक रहे हैं, या फिर वीर रस रूपी वीर ने अपनी तलवार मयान से बाहर निकाल दी है। तो हनुमान जी की जो जलती हुई पूँछ है वह ऐसा लग रहा है जैसे कि उसमें भयंकर ज्वालाओं का एक समूह है, और लाल लाल जो जलती हुई उनकी पूँछ है वो ऐसा लग रहा है कि जैसे आकाश में कोई धूमकेतु चमक रहे हैं, और वीर रस रूपी वीर ने अपनी तलवार के मयान को निकाल दी है। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि आग की लपटों से घिरी हुई उस पूँछ से जो रंग बिरंगी चिंगारियाँ छिटक रही हैं, उसे देखकर ऐसा लगता है मानो इंद्रधनुष चमक रहा हो। तो उस आग से जो चिंगारी निकल रही है वो ऐसा लग रहा है कि मानो उसमें इंद्रधनुष की चमक हो, अर्थात कोई बिजली की क्रीड़ा है, या फिर समेरु पर्वत से आग की एक बड़ी विशाल नदी निकलकर बहने लगी। तो ऐसा भी लग रहा है कि जैसे कि समेरु नामक एक पर्वत है जिसमें से एक विशाल आग की नदी बहकर निकल रही हो। उस जलती हुई पूँछ को जो भी राक्षस या राक्षसनी देखती थी वह व्याकुल होकर कह उठती थी कि अरे यह तो वही वानर है जिसने पहले अशोक वाटिका को उजाड़ दिया था और अब वह लंका नगरी को नष्ट कर रहा है। यहाँ पर हनुमान जी की जलती हुई पूँछ का बड़ा ही अलंकारिक वर्णन हुआ है। इस छंद में उत्प्रेक्षा एवं संदेह अलंकार का वर्णन है। कहीं कहीं पर रूपक अलंकार भी प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इसकी भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक और रस है भयानक। अगला है हाट बाट कोट ओट अठनी अंगार पोरी, खोरी खोरी दौरी दौरी दिनही अति आगी है, अरत पुकारत संभारत नकोऊ, व्याकुल जहाँ सो तहाँ लोग चले भागी,
बालधी फिरावे बार बार झरे बूंदिया सी लंक पघिलाई पग पगी है तुलसी बिलोकी अकुलानी जत्तू धानी कहे चित्रहु के कपीसो निशाचर न लगी है। यहाँ पर महाकवि तुलसीदास जी ने हनुमान की जलती हुई पूंछ से जिस प्रकार लंका दहन किया उसका और उस समय लंका के निवासियों का क्या हाल था, इसका वर्णन कवि तुलसीदास जी ने अपने इन छंदों में किया है। और तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी की जलती हुई पूंछ को इधर उधर घुमाकर लंका में सर जगह आग लगा रहे हैं। तो हनुमान जी की जो पूंछ जलती हुई पूंछ है तो वो उन्हें इधर उधर घुमाकर सारी लंका में भी आग लगा रहे हैं। उन्होंने लंका के बाजारों, रास्तों, महल, घरों, दरवाजे, गलियों में दौड़ दौड़कर आग लगा दी है। लंका में सर्वथा सब जगह चीख पुकार भय का वातावरण फैल गया है। सभी व्याकुल परेशान होकर चीखने चिल्लाने लगे और अपनी रक्षा के लिए पुकारने लगे, किंतु कोई किसी की पुकार नहीं सुन रहा, क्योंकि सबको अपने अपने प्राण बचाने की चिंता है। व्याकुल होकर लंका निवासी जहाँ के तहाँ भागने लगे। हनुमान अपनी जलती हुई पूंछ बार बार घुमाते हैं, हिलाते हैं। परिणाम यह होता है कि उस पूंछ में से आग की बूंदें सी झरती जान पड़ती है। और जब वो अपनी पूंछ को बार बार हिलाते हैं तो क्या होता है कि आग की जो बूंदें होती हैं वो उसमें गिरती हुई सी दिखाई देती हैं और ऐसा लगता है जैसे लंका को पिघला कर उसे चाशनी में हनुमान अपनी बूंदों को बूंदी की तरह पाग रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि लंका की इस दुर्दशा को देखकर व्याकुल राक्षसियाँ कहने लगी, अब भविष्य में कोई राक्षस किसी चित्र में बने हुए बंदर से भी कभी छेड़छाड़ नहीं करेगा। मतलब लंका की यह दुर्दशा देखकर वहाँ की जो राक्षसी होती हैं वो बोलती हैं कि अब भविष्य में भी मतलब बंदर के चित्र को देखकर, मतलब बंदर की फ़ोटो को देखकर भी उससे कोई लंका निवासी छेड़छाड़ तक नहीं करेगा। उन्होंने एक वानर से छेड़छाड़ का नतीजा अच्छी तरह से भुगत लिया है। अब वे इससे अवश्य ही सबक लेंगे और चित्र लिखित बंदर से भी कभी छेड़छाड़ का दुस्साहस नहीं करेंगे। मतलब एक बंदर को जो उन्होंने परेशान किया, छेड़छाड़ की, तो उसका नतीजा भुगत रहे हैं। तो अब आने वाले समय में बंदर से क्या, बंदर की जो चित्र होती है, फ़ोटो होती है, उससे तक नहीं छेड़छाड़ करेंगे, ना ही कोई उससे दुशासन करेंगे। अगला है लपट कराल ज्वाल जला मल दिहु दीसी घूम अकुला ने पहचाने कहे कौन कही रे पानी को लालत बिलात जरे गात जात परे पैमाल जात भ्रात तू निबाही रे प्रिय तू पराही नाथ तू पराही बाप तू पराही पूत तू पराही रे तुलसी बिलोकी लोक व्याकुल बिहार कहे लेहि 10 शीस अब 20 चख चाही रे। यहाँ पर महाकवि तुलसीदास जी ने लंका दहन का दृश्य अंकित किया है। उन्होंने हनुमान के द्वारा लंका को जला देने पर वहाँ पर जो भगदड़ मची हुई है तथा लंका के निवासी अत्यंत व्याकुल होकर अपनी अपनी रक्षा के लिए पुकार रहे हैं, इसी का वर्णन कवि ने इन पंक्तियों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और कहते हैं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान के द्वारा लंका में आग लगा दिए जाने पर 10 दिशाओं में आग की भयंकर ज्वालाएं और लपटें फैल गई हैं।
घने धुएं के कारण लोग व्याकुल हैं और इस कोई किसी को पहचान भी नहीं रहा। लोग पानी के लिए ललायित हैं, परेशान हैं, अत्यंत व्याकुलता का अनुभव कर रहे हैं। शरीर जले जा रहा है, सब विपत्ति में पड़े हुए हैं और चीख चिल्ला रहे हैं, भाई हमें बचाओ। सभी लोग वहाँ पर परेशान हैं, पानी के लिए परेशान हो रहे हैं और सभी लोग एक दूसरे को बचाने के लिए, मतलब खुद को बचाने के लिए चिल्ला रहे हैं। पति अपनी पत्नी से कह रहा है, अरे प्रिय तू भाग जा। तो स्त्री पति से कह रही है, स्वामी तुम यहाँ से भाग जाओ। पुत्र पिता से भागने के लिए कह रहा है तो कहीं पिता अपने पुत्र को भागने को कह रहे हैं। चारों तरफ भागो भागो की बस ध्वनि सुनाई दे रही है। इस प्रकार चारों ओर व्याप्त हाहाकार और चीख की आवाज़ से व्याकुल होकर लोग लंकापति रावण को कोसने लगे और कहते हैं कि हे रावण, ले अब अपनी करतूत का फल 20 नेत्रों से देख ले। मतलब जब इतना परेशान है वहाँ के लोग तो लंकापति रावण को कोसते हुए, उनको बुरा भला कहते हुए कहते हैं कि हे रावण, ले अब अपनी करतूत को अपनी 20 आँखों से देख। यहाँ पर भयानक रस का प्रयोग हुआ है। लंका निवासियों ने व्याप्त भय का चित्रण अंकित किया है। अंतिम पंक्ति में लोकवासियों का रावण के प्रति खीज का सुंदर व्यंजना की गई है। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक और अलंकार है अनुप्रास। अगला है बिथिका बाजरा प्रति आटिन अगार प्रति पवारी पगार प्रति बानर बिलोकी अध ऊर्ध बानर दिशि वानर है मान्यो रहियो है भरी बानर तिलोकिए मूंद आखी हिये में उघारे आखी आगे ठाहो धई जई जहाँ तहाँ और कऊ को किए लेहु अब लेहु तब कऊ न सीखियो मानो सोई सतराई जही तही रोकिए। यहाँ पर तुलसीदास जी ने हनुमान के द्वारा लंका को जला देने पर लंका वासियों के मन में वानरों के प्रति जो भय उत्पन्न हो गया, वे सोते जागते उठते बैठते उन्हें सब जगह वानर ही दिखाई देते हैं। इन पंक्तियों ने कवि ने लंका वासियों की इस मनोवैज्ञानिक भय का चित्रण प्रस्तुत किया है और कहते हैं कि लंका वासियों को गलियों में, बाजारों में, घरों में, दरवाज़ों में जहाँ देखो वहाँ वानर ही वानर। वहाँ के जो लंका के जो वासी हैं उनको हर जगह बंदर ही दिखाई देते हैं। नीचे ऊपर नीचे वानर, ऊपर वानर, हर दिशा, चारों दिशा में सिर्फ वानर ही वानर दिखाई दे रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो तीनों लोकों में सिर्फ वानर ही जीवित रह गए हैं। जब वे लंकावासी अपनी आंखें बंद करते हैं तो उन्हें अपने हृदय में वानर दिखाई देता है और जब आंखें खोलते हैं तो आंखों के सामने भी बंदर खड़ा हुआ दिखाई देता है। वे उनसे बचने के लिए जहाँ दौड़ कर जाते हैं वहाँ भी उन्हें बंदर दिखाई देता है और मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि उन्हें वही बंदर ही सब तरफ दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो लंका वासियों का बंदर के प्रति जो भय है, जो डर है, वो प्रस्तुत किया है तुलसीदास जी ने कि जो लंका के वासी हैं उन्हें चारों तरफ, चाहे वो गली हो, बाज़ार हो, घर हो, दरवाजे हो, तो उन्हें छत पे, नीचे, सब जगह बंदर दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि जब लंका के वासी अपनी आंखें बंद करते हैं तो उनको अपने हृदय में बंदर दिखाई देता है और जब वे आंखें खोलते हैं तो भी उन्हें बंदर ही उनकी आंखों के सामने दिखाई देता है। वे उससे बचने के लिए जहाँ दौड़ कर जाते हैं वहाँ भी उन्हें बानर से मुक्ति नहीं मिलती, क्योंकि वहाँ उन्हें बंदर ही सब जगह दिखाई देता है।
अंततः वे अपने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहने लगे, लो अब अपनी करनी का फल भोगो। तो यहाँ पर लंका के वासी फिर से अपने गुस्से को व्यक्त करते हुए रावण को बोलते हैं कि लो अब अपनी करनी का फल भोगो। तब तुमने हमारी सीख नहीं मानी, अब जिससे जिससे रोकते हो वही अकड़ दिखाने लगता है। तो यहाँ पर भी जो लंका के वासी हैं वो बोल रहे हैं कि लो अब तुम लोग अपनी करनी का फल भोगो। तब जब हम तुमको सीख देते थे तो तुम लोग सीख नहीं लेते थे, तब अपनी अकड़ दिखाते थे, अब अपनी करनी का फल भोगो। यहाँ पर लंका वासियों के मन में व्याप्त भय का चित्रण हुआ है। लंका में हनुमान का जो आतंक प्रस्तुत है उसका बड़ा ही चित्रोपन वर्णन हुआ है। भाषा है ब्रज, शैली है मुक्तक और भयानक रस अनुप्रास एवं उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।